नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ग्लोबल स्टोरी टेलिंग हब पर, जहां हर कहानी में छिपा है रहस्य, रोमांच और एक अनोखा अनुभव। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि उनके पीछे छिपे होते हैं अनसुलझे राज। कुछ किस्से जो सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनमें गहराई से उतरते हैं, आपकी सांसें थमने लगती हैं। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाने वाली है। माँ का इंतजार, वृद्धाश्रम पर एक मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी। सूरज ढल रहा था और वृद्धाश्रम के बगीचे में बैठी सावित्री देवी टकटकी लगाए गेट की ओर देख रही थीं। उनकी आंखों में इंतजार था, शायद आज उनका बेटा रवि उन्हें लेने आएगा। ये हर दिन की कहानी थी। पिछले 5 सालों से वो हर शाम इसी उम्मीद में दरवाजे की ओर देखती, लेकिन कोई नहीं आता। पास बैठी गौरी अम्मा ने धीरे से कहा, बहू बेटे जब छोड़कर जाते हैं तो लौटकर नहीं आते बेटा। लेकिन सावित्री देवी मुस्कुराकर बोली, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। सावित्री देवी एक अमीर परिवार से थीं। उनके बेटे रवि को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, बड़े शहर भेजा। वो एक बड़ा अफसर बन गया, शादी की और फिर धीरे धीरे माँ से दूर होता चला गया। शुरुआत में फोन आते थे, फिर कम हो गए। फिर एक दिन बहू बेटे ने उन्हें ये कहकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया कि वहां उनकी अच्छी देखभाल होगी। माँ, यहाँ आपको दोस्त भी मिलेंगे। हम कभी कभी मिलने आते रहेंगे। लेकिन कभी नहीं आया। एक दिन वृद्धाश्रम में एक युवा लड़का अर्जुन आया। वो पत्रकार था और वृद्धाश्रम पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने सावित्री देवी से पूछा, क्या आपको यहाँ अच्छा लगता है? सावित्री देवी मुस्कुराई। यहाँ सब अच्छा है, बस मेरा बेटा नहीं है, लेकिन वो आएगा, जरूर आएगा। अर्जुन का दिल भर आया। उसने तय किया कि वह इस माँ को उनका बेटा वापस दिलाएगा। अर्जुन ने रवि का पता निकाला और उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंचा। रवि अपने आलीशान केबिन में बैठा था। अर्जुन ने पूछा, क्या आप अपनी माँ को लेने नहीं जाना चाहते? रवि ने ठंडी आवाज में कहा, वो वहीं ठीक है, हमारे पास समय नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर एक बार वीडियो कॉल कर लीजिए। रवि ने अनूठे ढंग से फोन उठाया। स्क्रीन पर सावित्री देवी का चेहरा चमका, जो अभी भी दरवाजे की ओर देख रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, रवि बेटा, क्या तुम आ रहे हो? रवि की आंखें भर आईं। अगले दिन रवि अपनी माँ को लेने वृद्धाश्रम पहुंचा। सावित्री देवी ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी कि मेरा बेटा आएगा। रवि ने रोते हुए माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों की आंखें नम थीं। उस दिन न केवल सावित्री देवी, बल्कि वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों को एक उम्मीद मिल गई कि शायद उनके बेटे बेटियां भी कभी लौट कर आएंगे। माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अगर वे हमारे बचपन में हमारा सहारा बने, तो क्या हमें उनके बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनना चाहिए? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा? कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सबसे पहले आपको मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया रहस्य, एक नया रोमांच। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।